हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम आज देखेंगे नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी, उसकी एग्जाम डेट के बारे में देखेंगे और सिलेबस देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट सिलेबस है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है। तो ये हमारा एमपीएसबी जो अभी का एमपीएसबी है वो एग्जाम कराता है। पहले एमपीपी भी था। ठीक है। तो ये सीधी भर्ती है। ठीक है। सीधी भर्ती मतलब डायरेक्ट रेगुलर भर्ती है। ठीक है। तो इसका एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है? 15/9/2025 से। इसकी लास्ट डेट है 29/9/2025। ठीक है। और संशोधन तो 15 से ही स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट जो संशोधन की तिथि होगी वो 4 अक्टूबर 2025 रहेगी। ठीक है। और 30 अक्टूबर 2025 से एग्जाम प्रारंभ होगी। ये 2 शिफ्ट में होगी। ठीक है। एग्जाम फीस वगैरह तो ठीक है, जो नॉर्मल एग्जाम फीस रहती है जनरल के लिए 500 रुपये और 250 से आरक्षित वर्गों के लिए होती है। ठीक है। 2 शिफ्ट में हो गए एग्जाम। तो हम ये तो ठीक है, सब लोग बता दिए हैं। हम सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा हम ध्यान देंगे उसी के ऊपर, हमारा सिलेबस के ऊपर क्या पढ़ना है। लेकिन देख लेते हैं। आधार का पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है। फोटो युक्त पर पहचान पत्र होना जरूरी है। ठीक है। और यूआईडीएस से यूआईडीएआई जो आधार कार्ड वाला है उससे वेरीफाई होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका आधार नंबर और हमारे वो होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जिसमें एसएमएस वगैरह और बायोमेट्रिक पंच होना चाहिए, वो एग्जाम का टाइम होगा। ये ठीक है, ये नॉर्मल जानकारियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये किस किस में क्या दिया हम पाठ्यक्रम मेनली देखेंगे और कितनी पोस्ट है तो मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है। जनरल की पोस्ट है 2050। ठीक है। एससी की 1200, एसटी की 1500, ओबीसी का जो 27 के हिसाब से 27% के हिसाब से 2025 है। लेकिन अभी उसका सब मामला चल ही रहा है, कहीं रिक्रूटमेंट हो रहा है, अभी नोटिफिकेशन में भी डाल दिया 13%। ठीक है। तो 1050 मान के चलिए आप। और ईडब्ल्यूएस के 750। टोटल वैकेंसियाँ 7500 वैकेंसियाँ हैं। काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, अच्छी वैकेंसियाँ आई है इस बार। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम्म हमारा जो सबसे बड़ी काम की चीज़ है कि भैया वेतन पैसा कितना आएगा, पैसा। ठीक है। तो 19,000 इसका बेसिक पे आएगा, 1950। ठीक है। और इसका लगभग लगभग भी डीए चल रहा है, शायद 54% ऐसा कुछ चल रहा है। 50% ही मान लो तो इसका आधा आएगा। तो लगभग 10,000 डीए, तो 29,000 रुपये बनते। ठीक है। 29,000। लेकिन इसमें ये सबसे बड़े लफड़ा फंसा के रखा कि प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और थर्ड वर्ष 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, लेकिन ठीक है, नौकरी जरूरी है। ये आपको सिलेक्शन कहाँ कहाँ पद है वो सिलेक्ट करना है। एस टी एस सी के लिए 8वीं पास और बाकी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। 1/9/2025 से आयु की 29/9/2025 से आयु की गणना की जाएगी। ठीक है। न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम जो भी आपकी मेंशन आई है। अनारक्षित के लिए 33 वर्ष। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 33 वर्ष है। अन्य प्रदेश के सभी व्यक्तियों के लिए 33 वर्ष है। ठीक है। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 38 वर्ष है। और प्लस जो आरक्षित वर्ग एस टी एस सी के लिए जो है वो 38 वर्ष है। ठीक है। हाँ, ये हमारी काम की चीज़ है। परीक्षा योजना, प्रथम जो फर्स्ट वाला पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है। सेकंड जो शारीरिक दक्षता है, दोनों 100 नंबर के है। ठीक है, याद रखिएगा। ये 100 का है और ये भी 100। फिजिकल टेस्ट भी 100 का है। ठीक है। ये याद रखिएगा। उसमें 30% नंबर लेके आना जरूरी है फिजिकल में, तभी आपका क्वालिफिकेशन होगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा। ठीक है। हिंदी भाषा में 2 घंटे में 100 प्रश्न करना होंगे। एक प्रश्न का 1 अंक रहेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ये याद रखिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी ये काम की चीज़ है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 40 नंबर का है सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, ठीक है, जो रीजनिंग है हमारा। बौद्धिक क्षमता भी लगभग रीजनिंग में आता हमारा, और मानसिक अभिरुचि भी, ठीक है। विज्ञान एवं सरल अंक गणित, तो इसमें आप याद रखिए, जो मैक्सिमम मार्क्स आप कहाँ कवर कर सकते हैं, तार्किक ज्ञान, सामान्य बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, और सरल अंक गणित। इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स इसकी के हैं, मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में, लगभग मोर देन 60%, ठीक है, 60% से ऊपर यही सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। ये विज्ञान और जनरल नॉलेज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विज्ञान तो और पढ़ सकता आप, ठीक है, लेकिन जो जनरल नॉलेज जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, 16-17 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पढ़ना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये है कि सबसे पहले आप इस पे ध्यान दीजिए जो मैक्सिमम मार्क्स कर सकते हो कवर। तो यही था, मैं स्टार्ट करूंगा रीजनिंग, ठीक है, कल से रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग हम पीवाईक्यू लगाएंगे और पीवाईक्यू के साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब शारीरिक दक्षता का जो है 100 मार्क का है शारीरिक दक्षता, सेकंड जो सेकंड पेपर है, जो फर्स्ट में, ठीक है, अधिकतम 100 अंक। तो ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं रीजनिंग के साथ।